चाहिए बिल्कुल भी। हम उसी माटी के लाल हैं, आवाज आनी चाहिए उसी माटी के लाल हैं। जय छत्तीसगढ़ बेहतरी, जय छत्तीसगढ़ बेहतरी, जय वंदे मातरम, मातरम, इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब। जिंदाबाद। हमारे से लगवाए जाते हैं ताकि हम बैठे बैठे यदि थोड़ा भी शिथिल हो गए हैं, तुम्हारे अंदर खून में फिर से गर्मी दौड़ जाए और जिस प्रदेश में जो भी हमारे साथी बुढ़ा तालाब के आसपास में घूम रहे हैं, छत्तीसगढ़ से युक्त नियमित कर्मचारी दूर दूर से आए हैं, तो सभी से मेरा आग्रह कि आप मंच पर आ जाएं। हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। मैं कह रहा था यदि हम बैठे बैठे हम थोड़े देर ठंडे में पड़ गए हो तो नारों से हमारे अंदर खून की लहर जो तेज हो जाती है, अंदर जोश तो कई गुना बढ़ जाता है। और जिस उद्देश्य के लिए माइक वाला दे और जिस उद्देश्य के लिए हम एकत्र हुए हैं, तो उद्देश्य फलीभूत हो। सबसे पहले सम्मानी मंच को सादर नमन करता हूँ, सम्मानी सभा को सादर नमन करता हूँ, और हर देश के यहाँ जो उपस्थित है साथी नागरिक साथी उनको, और देश के हर संघर्षशील नागरिक को हम नमन करते हैं, क्योंकि संघर्षशील जीवन है। सबसे पहले धन्यवाद मंच देने के लिए, माइक देने के लिए। सबसे पहले जिस उद्देश्य के लिए हम एकत्र हुए हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ, जिन उद्देश्य के लिए मैं वो पढ़ देता हूँ जो मुझे ज्ञापन मिला है, ताकि आपको भी याद हो जाए दोबारा से, और दोबारा से शासन प्रशासन को भी याद हो जाए कि किस लिए राज्य भर से अनियमित कर्मचारी महासंघ के साथी, युवा साथी, ऊर्जावान साथी एकत्र हुए हैं। समस्त अनियमित कर्मचारी अधिकारियों को नियमित किया जाए तथा नियमितीकरण तक 62 वर्ष की आयु तक नौकरी की सुरक्षा प्रदान करते हुए आवश्यकता होने पर सिविल सेवा नियम 1965 के तहत निलंबन करने का प्रावधान हो। पहला था ये। दूसरा, विगत 4-5 वर्षों से निकाले गए छटनी किए गए अनियमित कर्मचारियों को बहाल कर छटनी पर रोक लगाई जाए। तीसरा, शासकीय सेवाओं में आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर कर्मचारियों का समायोजन किया जाए। चौथा, अल्पकालिक कर्मचारियों को पूर्णकालीन किया जाए। पांचवा, 15 अनियमित कर्मचारियों पर गोल बाजार या आजाद चौक थाने में केस पंजीबद्ध हुआ है, जो न्यायालय में विचाराधीन है, उसे वापस लिया जाए। इसके अलावा जो त्वरित मांग है, नियमितीकरण की कार्रवाई हेतु तत्काल नीति निर्देश जारी किया जाए। कर्मचारियों को विगत 3-4 माह का वेतन अप्राप्त है, वो वेतन दिया जाए। निरंतर विभागों द्वारा वित्त एवं आवश्यकता तथा अन्य कारणों का हवाला देते हुए सेवा से पृथक करने की कार्रवाई बंद की जाए। नई भर्ती पर रोक लगाई जाए। और पांचवा, विगत 3 वर्षों से अनियमित कर्मचारियों का किसी भी प्रकार से वेतन वृद्धि नहीं हुआ है, तो वेतन वृद्धि किया जाए। ये जो ज्ञापन लिखा हुआ है, आपको भी स्मरण हो जाए और शासन प्रशासन को भी इस मंच के माध्यम से दोबारा स्मरण हो जाए कि क्यों राज्य भर से यहाँ ऊर्जावान साथी जो आक्रोश से, जोश से और नाराजगी से भरे हुए हैं, यहाँ एकत्र हुए हैं। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमें तय करें, यदि एकत्र हुए हैं सब एकत्र हो करके ज्ञापन दे करके भाषण देकर घर ना जाए, ये तय करें यदि सरकार चूक करती है, अपने वादे से मुकरती है, यदि चूक करती तो ध्यान रहे कि 1,80,000 कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी, यदि हम राउंड फिगर कहें तो 2 लाख, और 2 लाख हैं, और यदि परिवार के 10 वोट आप गिने, अपने परिवार के 10 वोट, और जो अपना जो ससुराल पक्ष है, जो मामा का गांव है, वहां के 10 वोट गिने तो 20 वोट होता है एक परिवार से 20 वोट, तो 2 लाख कर्मचारी हम मान लें यदि, तो कितने वोट हुए? 40 लाख वोट हुए। 40 लाख वोट। ये गिनती चालू करिए और इनको बताना चालू करिए मंच के माध्यम से कि हम 40 लाख वोट हैं। और याद रखिए, कर्मचारी परिवार से कर्मचारी परिवार नहीं होता है, कर्मचारी परिवार के साथ मजदूर भी जुड़ा है, पुलिस भी जुड़ी है, अन्य जो नियमित कर्मचारी वो भी जुड़े हुए हैं, किसान भी जुड़े हुए हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ, सब जुड़े हुए हैं, आपस में गुथे हुए हैं, क्योंकि समाज वैसे भी रिश्तों की बनावट है, रिश्तों का एक जाल है। इसीलिए हम 40 लाख वोट है, और 40 लाख जब दहाड़ेंगे, जब वोटिंग मशीन में दहाड़ेंगे तो सत्ता पलट के रख देंगे। इसलिए याद रखें कि सरकार सोच रही है सत्ता पाने के बाद मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो आने वाले चुनाव में यदि वो जीत कर सत्ता संजोए बैठी है तो हम उन्हें यहाँ से चुनौती देते हैं। 40 लाख वोट है हम इस मंच पे, 40 लाख वोट। आप
जो है दिवा स्वप्न देखना छोड़ दें। आप हमारी मांगे पूरी करें, जो वादा किया है, जो वचन दिया है राज्य के नागरिकों को, वो वचन वो वादा आपको पूरा करना होगा। वो वचन पूरा करने के बाद ये नहीं है पार होने की आप उम्मीद कर सकते हैं, नहीं तो आप सारी उम्मीदें छोड़ दें। अब जितना भी वोट अपने तैयार कर रहे हैं, जितनी भी आप योजना बना रहे हैं जो चुनाव जीतने के लिए, वो सारे धराशायी हो जाएंगे। जितना भी आप सोशल इंजीनियरिंग बना लीजिए, वर्ग जात धर्म के जितने भी आप मायाजाल, जितने सूत्र, जितने फार्मूले कर लीजिए, आप जीत नहीं पाएंगे जब तक आप अपने वादों पे खरे नहीं उतरते। यदि सम्मानीय संयोजक महोदय, अध्यक्ष महोदय मुझे अनुमति दें तो पुलिस परिवार की ओर से कुछ हमारी मांगे लंबित है सरकार के पास। सरकार के वचन पुलिस परिवार से विलंबित है, तो 4-5 बिंदुओं में संक्षेप में इसका यहाँ से वाचन करना चाहता हूँ, यदि अनुमति दे तो। धन्यवाद। ये स्थिति इसलिए बनी है कि मुझे यहाँ से भी पुलिस परिवार की जो मांग है उसको कहना पड़ रहा है। मैं आपको छोटा अनुभव बता दूं बिलासपुर में हमने 22 फरवरी को धरने की अनुमति मांगी, अनिश्चितकालीन धरने की। अकेले राकेश यादव शहीद एवं छत्तीसगढ़ पुलिस परिवार की ओर से, जिसे भाजपा सरकार ने डिसमिस किया था। क्यों डिसमिस किया था पुलिस सेवा से? कि हमने पुलिस सुधार मांगा, तो पुलिस सुधार मांगने के बाद में हमें डिसमिस किया गया, हमें राजद्रोही माना गया, हमें पुलिसद्रोही माना गया, एक्ट के तहत आरोपी माना गया। ये तमाम आरोप तय किया गया। पिछली सरकार ने हमें 2 माह जेल भी भेजा, तो सारे केस की पेशी आज भी चलती है। वर्तमान सरकार ने वचन दिया था पुलिस परिवार के आंदोलन में 2018 में, वर्तमान कांग्रेस जो सरकार में है, उन्होंने वचन दिया था कि हम आपकी मांगे पूरी करेंगे, हमारी आप सरकार बनाइए, हमारा साथ दीजिए, हम आपका वचन, आपकी मांगे पूरी करेंगे। उन्होंने मैनिफेस्टो में शामिल किया पुलिस सुधार, लेकिन आज 4था साल है तो सारे मैनिफेस्टो के वचन लंबित हैं। और उन्होंने वचन दिया सरकार ने, भूपेश बघेल जी ने, कि जो भी केसेस में है सबको वेतन भत्तों के साथ बहाल करेंगे, वो लंबित है। और वचन दिया जितने भी आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं पिछली सरकार में सारे समाप्त किए जाएंगे, वो भी लंबित है। आज भी हम पेशी में जाते हैं तो सभी राज्य के नागरिक जो वादों से ठगे हुए हैं वो सारे आक्रोशित, सारे गुस्से में हैं। तो हमने अनिश्चितकालीन धरने की अनुमति मांगी रास्ते में चौक में, मैं अकेले ही। तो पुलिस प्रशासन की ओर से अभिमत आया कि आपके अकेले धरने पर बैठने से कानून व्यवस्था एवं ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाएगी, और हमें हमारे मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया, हमें धरने में बैठने की अनुमति नहीं दी गई। आप लोग भाग्यशाली हैं, सब भाग्यशाली हैं जो मंच अपना सजा रहे हैं, अपना गुस्सा, अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए, अपनी वो मांगे जो है दोहराने के लिए, सरकार को उनका वचन याद कराने के लिए। लेकिन हम इतने बड़े बदकिस्मत है पुलिस परिवार के लोग कि हमें हमारे मौलिक अधिकार से भी वंचित किया गया है। और हम जब वादा याद कराते हैं तो हमें जेल भेज दिया जाता है। वर्तमान सरकार ने भी जनवरी में हमें 5 दिन के लिए जेल भेजा था यहाँ रायपुर में। हमारे 4 साथी आज भी जेल में बंद हैं, कोरबा जेल में। तो इस तरीके से लगातार दमन, पिछली सरकार ने दमन किया, वर्तमान सरकार भी दमन कर रही है। एक ही सिक्के के 2 पहलू। तो जब तक नागरिक जागरूक नहीं होंगे, नागरिक संगठन जब तक मजबूत नहीं होगा, हर मंच, हर वर्ग, हर जाति से परे उठकर जब तक नागरिक संगठित नहीं होगा, तब तक ऐसे धोखेबाज नेता चुनाव जीतते रहेंगे, अपराधी प्रवृत्ति के लोग चुनाव जीतते रहेंगे और नागरिक ठगे जाते रहेंगे। तो मैं पढ़ देता हूँ संक्षेप में। पुलिस परिवार की जुबान लंबित है शासन के पास, इसके अलावा बहुत सारी मांगे लंबित है जो मैं सारे नहीं पढ़ूंगा, 4-5 बिंदु ही पढ़ूंगा। और सरकार का वचन है, उन्हें हम ज्ञापन पहले भी दे चुके हैं। उस दिन भी हम ज्ञापन दिया था 4 तारीख को, लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, फिर से एक बार हम ज्ञापन दे दें। और वैसे भी कई समितियां बन गई पुलिस सुधार के लिए। पिछली सरकार में विश्व रंजन कमेटी, वर्तमान सरकार में नेहा चंपावत कमेटी, उसके बाद हिमांशु गुप्ता कमेटी। लेकिन सारी कमेटी मतलब आश्वासन मतलब धोखा। ये अनुभव से हम गुजर रहे हैं। तो हमने मांग की है कि वीर गति को प्राप्त तमाम जवानों को शासकीय अभिलेख में शहीद का दर्जा मिले और उन्हें उनके परिवार को सम्मान राशि, शहादत सम्मान राशि 1 करोड़ रुपए मिले। मैं आपको याद करा दूं, देश की सरहद से लेकर के बस्तर तक और हमारे शहर तक दिन रात जवान, वो चाहे सेना के जवान हो चाहे पुलिस के जवान हो, वो मुस्तैद होते हैं, जागते रहते हैं। तब हम चैन से सो पाते हैं, और जब हमें कहीं आफत आती है तो हमें एक उम्मीद की नजर आती है। किरण, जब हम दोस्तों से परिजनों से उदास हो जाते हैं तो हमें एक उम्मीद की नजर आती है, किरण कहाँ, कि हमें थाना चल के कंप्लेन करनी चाहिए। इसलिए हम लगातार दोस्त पुलिस की अपील भी कर रहे हैं कि पुलिस को नागरिकों का दोस्त होना चाहिए। अब 15 अगस्त 1947 के बाद का समय है, अब ब्रिटिश पुलिस नहीं है, अब भारतीय पुलिस है। इसीलिए देश की पुलिस से हम अपील करना चाहते हैं कि वो भारतीय पुलिस भूमिका में रहे। और जब भी कोई देश के नागरिक अपने अधिकार के लिए, न्याय के लिए, सम्मान के लिए एकत्र होते हैं, अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करते हैं, तो जो जवान ड्यूटी पर तैनात होते हैं तो जरूर ये बात याद रखें कि ये जो एकत्र
न्याय के लिए, अधिकार के लिए, सम्मान के लिए संघर्ष करने के लिए, तो ये अपराधी नहीं है, ये अपराधी नहीं है, ये नागरिक है देश के, अपने अधिकार के लिए, सम्मान के लिए एकत्र होते हैं, न्याय के लिए एकत्र होते हैं, सरकार को उनका वचन याद कराने के लिए एकत्र होते हैं। तो ये हमेशा हमारे जवान याद रखें कि ये साथी अपराधी नहीं है, अपने अधिकार के लिए एकत्र हुए हैं और अपने सम्मान के लिए एकत्र हुए हैं। सरकार, जिस सरकार को हमने मिलकर चुना है, लाखों वोट देकर हमने चुना है, उस सरकार को उसका वचन याद कराने एकत्र हुए हैं। हम इस देश के नागरिक हैं, जितने आप नागरिक हो उतने हम भी नागरिक हैं। ये हमेशा याद रखें, स्मरण रखें। ये अनुरोध, ये विनती इस मंच के माध्यम से है। दूसरी मांग है, 2018 से लेकर के 2022 तक पुलिस सुधार के प्रयास में, पुलिस सुधार आंदोलन में जितने भी जवानों के विरुद्ध, पुलिस परिजनों के विरुद्ध, अन्य साथियों के विरुद्ध आपराधिक मामले कायम हुए हैं, वो सारे निश्चित समाप्त किए जाएं। तीसरी मांग है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के घोषणा पत्र में शामिल है ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। चौथा है, 2 वर्षीय परीक्षा अवधि जो पहले थी उसे पुनः लागू किया जाए, जो वर्तमान में 3 वर्षीय परीक्षा अवधि लागू कर दी गई है उसे समाप्त किया जाए और ज्वाइनिंग से ही जो भर्ती हुए कर्मचारी को 100% वेतन पाने का अधिकार मिले, क्योंकि आपके विधायक, आपके सांसद, आपके जनप्रतिनिधि ज्वाइनिंग से ही अपना पूरा वेतन लेते हैं। तो हम कर्मचारियों ने क्या अपराध किया है कि हमारे वेतन बढ़ाए तो नहीं गए, 7 वेतनमान आज तक लंबित है, लेकिन हमारे वेतन जो कर्मचारियों के, नए कर्मचारियों को उल्टे वेतन कम कर दिए गए। तो यह भी मांग एक शामिल है।